राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगा है। विधायकों को होटल में रुकवाने के मामले किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व विधायक हेमराज ने कहा कि मेरे बेटे और झालावाड़ बारा के विधायकों को सांसद दुष्यंत जयपुर लेकर आए थे। शाम को जब ललित घर नहीं लौटा तो मैंने उससे बात की। उसने कहा कि मैं सीकर रोड पर एक रिसोर्ट में हूँ, ये लोग मुझे यहाँ से नहीं आने दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मंगलवार देर रात सीकर रोड पर एक होटल में भाजपा के 5-6 विधायक ठहरे थे। इनमें किशनगंज विधायक ललित मीणा भी थे। साथ ही विधायकों की बातें और हाव भाव देख ललित को शक हुआ कि पार्टी के किसी बड़े नेता के इशारों पर लॉबिंग हो रही है, क्योंकि वे कोटपुतली से आगे किसी होटल में जाने की बात कर रहे थे। मामले को लेकर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, होटल वगैरह की बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि ललित मीणा के पिता से मंगलवार शाम मेरी मुलाकात हुई थी। गुजरात के अहमदाबाद की स्वर्णिम यूनिवर्सिटी में किए गए सर्च ऑपरेशन में कई खुलासे हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद के स्वर्णिम यूनिवर्सिटी में किए गए सर्च ऑपरेशन में कई खुलासे हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी में आम आदमी पार्टी के फ्रंटल संगठन प्रमुख प्रवीण राम और शिक्षा सेल द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में यूनिवर्सिटी द्वारा डिग्री बेचकर करोड़ों रुपए की कमाई किए जाने की बात सामने आई है। जिन छात्रों को डिग्री की जरूरत है, उन छात्रों को इस कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। इन छात्र को कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परीक्षा देने कॉलेज आना होता है। परीक्षा के पेपर छात्रों को पहले ही दे दिए जाते हैं। कुल मिलाकर पैसे लेकर इन्हें डिग्री दे दी जाती है। जब यूनिवर्सिटी में जांच की जाती है तो अधिकारियों द्वारा यूनिवर्सिटी को पहले ही सचेत कर दिया जाता है। अभिनेता विवेक ओबरॉय इस यूनिवर्सिटी के को-फाउंडर हैं। ये यूनिवर्सिटी SC/ST के विद्यार्थियों को एडमिशन देकर सरकार के करोड़ों रुपए लूट रही है। इस तरह की बोगस डिग्रियां बांटने का कार्य चालू रहा तो इसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि पूरे गुजरात में सब बोगस का व्यापार ये गुजरात की भाजपा सरकार चला रही है। ऐसा इन जो न्यूज आए इन न्यूज़ों पे से प्रतीत होता है। साथ में ही पूरे गुजरात में बोगस डिग्री की बात तो कई दिनों से सामने आ रही थी, किंतु इस बोगस डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलती है, कहाँ मिलती है, उसका पूरा स्टिंग, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारी आम आदमी पार्टी की एजुकेशन सेल के पदाधिकारी भावेश भाई है और सभी दूसरे लोग जो है हसमुख भाई, उन सब लोगों ने मिलके ये पूरा स्टिंग किया। और ये स्टिंग में सामने आया कि यहाँ अहमदाबाद की जो स्वर्णिम यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में हमारे एजुकेशन सेल के पदाधिकारी जब वहाँ गए और उनसे वार्तालाप, उनसे बातचीत की तो पता चला कि ये स्वर्णिम यूनिवर्सिटी तो बोगस डिग्री दे रही है। आम आदमी पार्टी ने ये पूरा मुद्दा स्टिंग के मार्फत से ये उजागर किया है और सरकार से मेरी विनती है कि ऐसे जो बोगस डिग्री और बोगस डिग्री दे रही जो यूनिवर्सिटी है उसको बंद किया जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और यदि नहीं होती है तो हम दूसरी कोई ऐसी जो बोगस कार्यवाही करती है और बोगस डिग्रियां देती है, ऐसी कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी को हम स्टिंग के मार्फत से सामने लाएंगे। गुजरात के वडोदरा में 22 दिसंबर को होने वाले बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन दर्ज किए जा रहे हैं। वडोदरा के दिवालीपुरा न्याय मंदिर कोर्ट में इन दिनों चुनावी माहौल है। 22 दिसंबर को यहां चुनाव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत अलग अलग कैटेगरी में वकील नामांकन दर्ज कर रहे हैं। 8 दिसंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 11 दिसंबर को नामांकनों की जांच होगी। 12 दिसंबर को नामांकन वापस दिए जा सकेंगे और 13 दिसंबर को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। वडोदरा वकील मंडल का अगला चुनाव तारीख 22/12/2023 के दिन है। वडोदरा वकील मंडल के जो इलेक्शन ऐतिहासिक इलेक्शन है उसमें मैंने जनरल सेक्रेटरी के पद पर मेरी उम्मीदवारी नामांकन किया है। मुझे मेरे वडोदरा वकील मंडल के लॉयर पे संपूर्ण भरोसा है कि अगले चुनाव में मुझे जंगी बहुमति से जीता कर लेके आएंगे। आज रोज मैंने वडोदरा वकील मंडल की चुटनी में मैनेजिंग कमेटी की पद के लिए उम्मीदवारी में नामांकन पत्र भरा है। मैं भावित व्यास पिछली साल भी वकील साहब सीनियर जूनियर वकीलों के आशीर्वाद से विजयी भवा हुआ था। इस बार भी सीनियर जूनियर वकील मुझे अपने परिवार का एक सदस्य समझ के मत दे। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एक, उपाध्यक्ष पद के लिए एक, जनरल पद के लिए एक, जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए एक, ट्रेजरर पद के लिए एक, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए एक, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी के लिए 10, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी रिजर्व फॉर लेडीज के लिए 2 नामांकन दर्ज हुए हैं।
22 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगा। वडोदरा वकील मंडल के अध्यक्ष पद के लिए इस बार सिर्फ नलिन पटेल ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। ऐसे में हसमुख भट्ट के नामांकन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वडोदरा वकील मंडल में 4500 वकील्स है, उसमें से कोई न कोई आगे आए। और मेरा एक मकसद है कि भाई कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो एक ही पोस्ट पर 7-8 बरस से लड़ रहे हैं, लेकिन वकील के हित में कुछ काम होता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे आदमी को खुद ही निकल जाना चाहिए, फिर भी वो लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़ौदा बार में कई ऐसे दिग्गज है जो ये प्रमुख पद के इलेक्शन के दावेदारी कर सकते हैं। आज हमने बड़ौदा बार एसोसिएशन की 2023-24 की जो इलेक्शन पहले हुई थी, उसके सिलसिले में आज हमने 23-24 के इलेक्शन के लिए हमारा फॉर्म भर दिया है। हम प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, ये सब जो जूनियर वकील दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वो जहाँ तक सीनियर और अपनी ऊंचाई पे नहीं पहुँचते, वहाँ तक हमारा मुद्दा वही रहेगा। और उसके लिए हमने काम किया है कि जूनियर वकील आगे बढ़े और उनके फ्यूचर ब्राइट हो जाए, और उनको कोई भी तकलीफ़ पड़े तो हम उनके साथ रहे। ये हमारा मुद्दा पहले भी था, अभी भी है, क्योंकि जूनियर वकील तो रोज़ बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये मुद्दा तो चालू ही रहेगा। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक अनुगामी प्रमुख स्वामी के जन्म जयंती के मौके पर अटलादरा से चाणसद पदयात्रा का आयोजन किया गया। स्वामीनारायण संस्था के 5वें अनुगामी संत युग विभूति प्रमुख स्वामी महाराज के 102वीं जन्म जयंती के मौके पर अटलादरा से चाणसद पदयात्रा का आयोजन किया गया। प्रमुख स्वामी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें याद किया जाता है। उनके जन्म जयंती के उत्सव को मनाने हेतु स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा विशिष्ट पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 850 जितने विद्यार्थी शामिल हुए और फटाकों की आतिशबाजी के साथ रैली निकाली गई। આજે 7મી ડિસેમ્બરનો દિવસ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો 102મો જન્મ દિવસ। આ નિમિત્તે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દ્વારા સ્થપાયેલા આ બીએપીએસ વિદ્યા મંદિર અટલાદરાના 850 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકગણ, સ્ટાફગણ તમામ ભેગા મળીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જન્મસ્થાન ચાણસદની 12 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરી રહ્યા છે। ત્યારે આ વિદ્યાર્થીઓની આ પદયાત્રા નિર્વિઘ્ને સંપન્ન થાય, વિદ્યાર્થીઓમાં આધ્યાત્મિક ગુણો અને નૈતિક ગુણો ખીલે, એ જ ભગવાન स्वामीनारायण गुरुजनों, अवतारों, ऋषि मुनियों चरणों में प्रार्थना। गुजरात के युवाओं का पायलट बनने का सपना अब जल्द साकार होगा, क्योंकि भावनगर में ड्यून्स एविएशन एकेडमी में पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ भावनगर के ही नहीं, लेकिन पूरे उत्तर गुजरात के हजारों युवाओं के पायलट बनने के सपने को अब पंख मिलने वाले हैं, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गणपत केयर फाउंडेशन द्वारा भावनगर में ड्यून्स एविएशन एकेडमी चलाई जा रही है। भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पिछले साल भावनगर समेत देश के 10 एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना की थी, जिसके तहत भावनगर एयरपोर्ट जोधपुर के गणपत केयर फाउंडेशन को आवंटित किया गया है। यहां युवाओं को पायलट बनने की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देने के सारे संसाधन उपलब्ध हैं, जिसमें कमर्शियल पायलट और निजी पायलट लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कमर्शियल पायलट को 200 घंटे की फ्लाइट ट्रेनिंग और निजी पायलट को 50 घंटे की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ऐसे में ये सभी सुविधाएं भावनगर की अकेडमी में मुहैया कराई जाएंगी। ड्यून्स एविएशन अकेडमी ने अहमदाबाद की प्रतिष्ठित कर्णावती यूनिवर्सिटी के साथ पायलट्स को शिक्षा प्रदान करने के लिए MOU किया है। यहाँ कैंडिडेट्स फ्लाइंग ट्रेनिंग के साथ साथ एविएशन में BBA की डिग्री भी दी जाएगी। तेजी से विकसित हो रहे भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र को तेजी देने के लिए ये पहल की गई है। एयर इंडिया द्वारा उड्डयन क्षेत्र में हाल ही में दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनी एयरबस और बोइंग के साथ 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की गई है, जो एविएशन सेक्टर में विश्व की सबसे बड़ी डील है। इस विमान को चलाने के लिए एयर इंडिया को
6,500 नए पायलट की जरूरत होगी। 2 साल में भारत को करीबन 10,000 नए पायलट की जरूरत है। ऐसे में उड्डयन क्षेत्र में आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले युवाओं को बेहतरीन स्कोप मिल सकता है। पायलट बनने के लिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से 12th साइंस, फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट के साथ पास होना जरूरी है। DGCA के पैमाने के तहत अगर शारीरिक रूप से आप फिट हैं तो पायलट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका भी पायलट बनने का सपना साकार हो सकता है।